हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आया हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। इस ड्रामा में हम देखेंगे कि कैसे एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी स्टडी छोड़कर कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स के साथ जंग करेंगे जो कि पिछले 1 साल से अर्थ पर नजर बनाए हुए हैं। अब क्या ये सभी स्टूडेंट्स इस जंग को जीत पाएंगे, यही हमें इस ड्रामा में देखना है। तो चलिए एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें सेयोंगजुन हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने काम में लगे हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट्स ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। इसी बीच हम आसमान में कुछ अजीब सी दिखने वाली बॉल्स को देखते हैं जो कि ऐसे ही हवा में तैर रही थी, लेकिन इन बॉल्स से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम 2 स्टूडेंट्स किम ड्योक और किम योल को देखते हैं जो कि यूट्यूब में वीडियो देखकर इन बॉल्स के बारे में बात करते हैं। एंड देन हमें पता चलता है कि ये बॉल्स 1 साल पहले अर्थ पर आई थी। जब ये आई थी तब सभी लोग इन्हें देखकर काफी शॉक हुए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने इन बॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। खैर आगे किम योल स्कूल के टॉपर जैंग हुन के साथ एग्जाम को लेकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग हुन उसे इग्नोर करके अपनी एकेडमी बस में चला जाता है और बैठकर उन बॉल्स के बारे में वीडियो देखने लगता है। अब इस वीडियो में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इन बॉल्स को लेकर अपनी थ्योरीज प्रेजेंट कर रही होती है। ये लड़की बताती है कि 1 साल पहले इन बॉल्स ने अर्थ के कुछ हिस्से को कवर कर लिया और धीरे धीरे ये इधर उधर फैलती गई। इन बॉल्स को देखकर हर कोई डरा हुआ था। सभी को लगने लगा था कि शायद अब धरती का अंत आ गया है। हालांकि एक बार इन बॉल्स पर अटैक करने के बारे में भी सोचा गया, लेकिन फिर इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया कि कहीं ये बॉल्स उल्टा इंसानों पर ही अटैक न कर दे। जिसके बाद सैटेलाइट और ड्रोन्स की हेल्प से पूरे अर्थ को एनालाइज किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो इस बात की ओर इशारा करता हो कि ये बॉल्स अर्थ के लिए डेंजरस हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग हमें इन बॉल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और अपनी लाइफ को पहले की तरह ही स्पेंड करना चाहिए। खैर आगे जैंग हुन अपनी एकेडमी पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो अपना मन बदल कर कंप्यूटर कैफे में चला जाता है और बैठकर गेम खेलने लगता है। तभी किम ड्योक और किम योल भी यहाँ पहुँचते हैं जो कि जैंग हुन को यहाँ देखकर काफी शौक होते हैं। फिर ये दोनों जैंग हुन के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैंग हुन इनसे कोई बात नहीं करता। जिसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ एक बॉल आसमान से नीचे गिर गई थी और इस बॉल को मिलिट्री वाले एनालाइज कर रहे थे। इसी बीच हम ड्रामा के मेन लीड एक्टर ली चुन को भी देखते हैं जो कि मिलिट्री में कमांडर है। तभी यहाँ इनका चीफ आता है और इन्हें पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो एक ऑफिसर बताता है कि ये बॉल अचानक से नीचे गिर गया, लेकिन ये कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और न ही इसने कोई नुकसान किया है। अब इनका चीफ अपनी बंदूक उठाता है और इस बॉल पर कई फायर करता है, लेकिन इन गोलियों से इस बॉल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर चीफ एक ऑफिसर को तोप से इस पर अटैक करने का बोलता है। देन ये लोग तोप से अटैक करते हैं तो ये बॉल ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन तभी इन्हें इसके अंदर से ब्लू कलर का कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर 2 हफ्ते बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास में कुछ स्टूडेंट्स तो अपनी स्टडी कर रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स अपनी मस्ती में मगन होते हैं। इसी बीच हम एक नो आई नाम की शरीफ सी लड़की को देखते हैं जिसके पास एक बिगड़ी हुई लड़की बोरा की कॉल आती है जो कि नो आई को उसका पावर बैंक रूफ टॉप पर लेकर आने के लिए कहती है। फिर हम बोरा को उसकी फ्रेंड के साथ रूफ टॉप पर देखते हैं। इसी बीच यहाँ 2 और लड़के आते हैं जिनका नाम इल्हा और हायरुक था। देन बोरा इनसे सिगरेट मांगती है, लेकिन ये दोनों उसे सिगरेट नहीं देते। इसी बीच नो आई भी पावर बैंक देने के लिए यहाँ आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि बोरा नो आई के साथ काफी रूड बिहेव करती है। बोरा उसे कहती है कि तुम मुझे मेरा नाम लेकर मत बुलाया करो, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। खैर आगे इन सभी वापस अपनी क्लास में आ जाते हैं और फिर हम ड्रामा की मेन लीड एक्टर पार्क योन को देखते हैं जो कि इनकी टीचर है। देन पार्क योन इन सबको इनके रिजल्ट्स देने लगती है। जिस बीच हम देखते हैं कि जैंग हुन के फर्स्ट आने पर इल्हा उससे काफी जेलस होता है, यहाँ तक कि वो अपना रिजल्ट लेते टाइम जैंग हुन के बैग को लात भी मारता है। हालांकि जैंग हुन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। इसी बीच एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आने के लिए कहा जाता है। देन पार्क योन ऑफिस चली जाती है और फिर वो वापस आकर इन सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि नेक्स्ट अर्ली एडमिशन कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं और आपस में इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी पार्क योन टीवी ऑन करके इन्हें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की कॉन्फ्रेंस दिखाती है जो कि एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है। मिनिस्टर कहता है कि पिछले 1 साल से वो बॉल्स आसमान में तैर रही हैं। हालांकि अभी तक खतरे का कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसलिए जिन लोगों की एज 24 या उससे ज्यादा है उन सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं, हाई स्कूल के जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ट्रेन किया जाएगा, यानी कि इनकी क्लास भी मिलिट्री को ज्वाइन करेगी और इन सब के बदले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। अब ये पता चलते ही इन सभी के कान खड़े हो जाते हैं। देन पार्क योन कह दिया है कि तुम लोगों को एज अ रिजर्व फोर्स यूज किया जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। जिसके बाद पार्क योन इन सभी को एडमिट कार्ड देती है और कहती है कि तुम लोगों को इस
पर अपने पेरेंट्स के साइन करवा कर लाने हैं और जो कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता उसे घर पर ही लाइव क्लासेस दी जाएंगी, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये सब देखकर सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और पार्क्यून उनसे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ होगी, कैसे होगी और क्या हमें फाइट करनी पड़ेगी। जिस पर पार्क्यून कह दिया है कि मुझे पता है तुम सभी डरे हुए हो, हालांकि डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर पार्क्यून यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये सभी इस बारे में बात करने लगते हैं। इसी बीच इल्हा के पास किसी की कॉल आती है और वो बात करते करते जैंगहुन के टेबल पर आकर बैठ जाता है। देन जैंगहुन उसे उठने के लिए कहता है तो इल्हा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, बिकॉज वो तो पहले ही उससे इतना जेलस हो रहा था। और अब देखते ही देखते दोनों के बीच फाइट हो जाती है। दोनों ऐसे लड़ते हैं मानो हॉलीवुड के एक्टर हो। खैर किसी तरह पूरी क्लास मिलकर इन्हें रोकती है और फिर ये लोग खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो मिलिट्री यहाँ पहुंच चुकी थी। इसी बीच हम लीचुन को भी देखते हैं जो कि बाकी ऑफिसर्स को यहाँ ट्रेनिंग की तैयारी करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद शाम को जैंगहुन अकेला बैठा होता है तो किम ह्योल उसके पास आकर उसे बैंडेज देता है और उसे दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन जैंगहुन दोस्ती करने से मना कर देता है। किम ह्योल उसे ये भी पूछता है कि क्या तुम ट्रेनिंग को ज्वाइन करोगे, जिस पर जैंगहुन कहता है कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पेरेंट्स फॉर्म पर साइन कर देंगे। जिसके बाद हम एक एक करके इन सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने अपने पेरेंट्स को मना रहे होते हैं, बिकॉज जो लोग ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके पेरेंट्स नहीं मानते और जो ज्वाइन नहीं करना चाहते उसके पेरेंट्स उसे जबरदस्ती ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। खैर अगले दिन ये सभी लोग अपना बैग पैक करके स्कूल पहुंच जाते हैं, बिकॉज अब ये सभी स्कूल में ही रहने वाले थे। फिर पार्क्यून लीचुन के साथ क्लास में आती है तो लीचुन अपने बारे में इन सभी को इंट्रोड्यूस करता है, बिकॉज लीचुन ही इनका लीडर होने वाला था। अब यहाँ लीचुन क्लास की प्रेसिडेंट चोई को इनकी सीनियर लीडर बना देता है और फिर वो इन्हें पूछता है कि रिकॉर्ड कीपर कौन बनना चाहेगा, जो सभी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा और उनके पेरेंट्स के पास सेंड करेगा। लेकिन कोई भी रिकॉर्ड कीपर बनने के लिए तैयार ही नहीं था। हालांकि पार्क्यून जैंगहुन को सजेस्ट करती है, लेकिन जैंगहुन मना कर देता है एंड एट लास्ट लीचुन किम ह्योल को रिकॉर्ड कीपर बना देता है और बताता है कि रिकॉर्ड कीपर को भी एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाएगा। अब ये सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश हम रिकॉर्ड कीपर बन जाते। खैर आगे लड़कों को रहने के लिए अलग एक बड़ा सा रूम दिया जाता है जहाँ सभी के अलग अलग बिस्तर मौजूद थे। इसी बीच हम एक ऑफिसर वॉन बिन को भी देखते हैं जिसे इन सभी की हरकतों से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज ये लोग कुछ ज्यादा ही मस्ती करते हैं। इसी बीच लीचुन यहाँ आता है और इन सभी को 30 मिनट के अंदर ग्राउंड में आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हम लड़कियों को देखते हैं जो कि अपनी जरूरत का सामान कम बल्कि मेकअप का सामान ज्यादा लेकर आई होती है। तभी इनकी लीड सोल्जर यहाँ आती है और इनका ये सब सामान देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो इन्हें कहती है कि तुम सिर्फ जरूरत का सामान यहाँ रख सकती हो, बाकी की चीजें तुम्हें सबमिट करानी होगी। इसी बीच उसकी नजर बोरा पर पड़ती है जिसके हाथ में सिगरेट थी। अब ये देखते ही वो सोल्जर गुस्से में लाल हो जाती है और वो जोर से चिल्लाकर इन्हें ग्राउंड में जाने का बोलती है। जिसके बाद ये सभी ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ इन्हें एक एक करके राइफल दी जाती है और इनका नाम वगैरह लिखा जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ब्रेक के टाइम सभी लड़के लड़कियां अपनी अपनी राइफल्स के साथ मस्ती करने लगते हैं। हालांकि वॉन बिन चिल्लाते हुए इन्हें वापस ग्राउंड में आने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग तो उसकी बात ही नहीं सुनते। देन लीचुन यहाँ आकर इन पर जोर से चिल्लाता है, तब जाकर ये लोग अपनी जगह से उठते हैं। देन लीचुन इन्हें गाइड करता है और समझाता है कि तुम्हारी ये राइफल्स तुम्हारी जान बचा सकती हैं। ये तुम्हारी दोस्त है, लेकिन अगर तुम इसके साथ लापरवाही बरतोगे तो ये तुम्हारी दुश्मन भी बन सकती है, इसलिए अपनी अपनी राइफल्स को केयरफुली अपने पास रखना। जिसके बाद लीचुन इन्हें राइफल लेकर दौड़ने की ट्रेनिंग देता है, जिससे सभी लड़के लड़कियां काफी ज्यादा थक जाती हैं। फिर ये सभी एक एक करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं तो बेचारी लड़कियों का रिएक्शन तो कुछ ऐसा होता है। इधर इल्हा अपने फोन में इन सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिलिट्री के लोग कुछ जानवरों को मार रहे थे। अब ये देखकर ये लोग सोचते हैं कि आखिर वो लोग इन जानवरों को क्यों मार रहे हैं, जिस पर किम डोक कहते हैं कि जल्द ही वार होने वाला है और ये मिलिट्री के लोग सिर्फ खूंखार जानवरों को मार रहे हैं ताकि लड़ाई के दौरान ये जानवर भूख के मारे लोगों पर अटैक ना करे। ये सुनते ही सभी शौक हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, जिस पर किम डोक कहता है कि अरे मैंने एक एनिमेटेड मूवी में ऐसा होते हुए देखा था। अब ये सुनते ही सभी किम डोक को पीटने लगते हैं और इधर जैंगहुन जो कि स्टडी कर रहा होता है वो इनके शोर की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा था। देन वो उठकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी लीचुन यहाँ आ जाता है और इन्हें पूछता है कि वो लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं। तो जैंगहुन उसे बता देता है कि इल्हा के पास उसका फोन है और इनके शोर की वजह से मैं भी अपनी स्टडी नहीं कर पा रहा। देन लीचुन इल्हा से उसका फोन ले लेता है और रूल्स को वॉयलेट करने के लिए वो उसके 3 पॉइंट्स को भी कम कर देता है। अब ऐसा होता देख इल्हा को जैंगहुन से काफी गुस्सा आता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन लीचुन उसे रोकता है और फिर वो इन दोनों को पनिश करने के लिए बाहर ले जाता है। जिसके बाद ये दोनों लीचुन के कहने पर गार्बेज
गार्बेज फेंकने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही दोनों दोबारा झगड़ने लगते हैं। पर तभी किम ह्यूल यहाँ आता है और इन्हें किसी तरह रोकता है। इसी बीच इनकी नजर एक बॉल पर पड़ती है जो कि सीधा इनके सामने आकर गिरती है, जिसकी हड़बड़ाहट से ये तीनों भी नीचे गिर जाते हैं। फिर ये लोग उठकर इसे देखने लगते हैं, जिस दौरान इल्हा कहता है कि इस बेवकूफ की वजह से मेरा फोन चला गया, वरना मैं इस बॉल की वीडियो बनाकर पोस्ट करता जिससे मुझे काफी फॉलोअर्स मिल जाते। जिस पर जैंग हुन कहता है कि तुम लोगों को बुली करते हुए खुद की वीडियो क्यों नहीं पोस्ट करते, ऐसा करने से तो तुम्हारी वीडियो भी वायरल हो जाएगी। अब ये सुनते ही इल्हा को दोबारा गुस्सा आता है और उस गुस्से में जैंग हुन को पकड़कर इस बॉल के सामने फेंक देता है। और गाइस तभी हम देखते हैं कि ये कोई बॉल नहीं थी, बल्कि ये एक एलियन होता है जो कि जैंग हुन को पकड़ लेता है। हालांकि जैंग हुन उसे लात मारकर छूटने की कोशिश करता है, लेकिन ये एलियन उसे पूरा कवर कर लेता है। एंड ये एपिसोड गाइस यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो स्टे ट्यून्ड।